मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है ज़रूर आप लोग अच्छे से होंगे और अपनी छुट्टियां भी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए हम अपनी वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। हमारी 54 सोशल साइंस की है। चैप्टर 1 फ्रेंच रिवॉल्यूशन 6 रिवॉल्यूशन फॉर द वुमन मीन्स women are actively involved in the activity of the French Revolution. They hoped that the revolutionary government would take concrete steps to improve their lives. वुमेन्स जो थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो उन्होंने एक्टिवली पार्ट लिया था, उनका ये मानना था कि जो गवर्नमेंट है वो हमारे लिए कुछ मेजर स्टेप्स लेगी ताकि हमारे लाइफ्स को इम्प्रूव कर सके। देवर फीवर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू द मोस्ट वुमेन देन द मेंस। यहाँ पे बहुत ही कम अपॉर्चुनिटी थी ताकि जो औरतें हैं वो मेंस के साथ कुछ काम कर सके और उन्हें कुछ मौका मिल सके। वुमेन स्टार्टेड पॉलिटिकल क्लब एंड स्टार्टेड न्यूज़पेपर टू डिस्कस देयर इंटरेस्ट। वुमेन्स ने क्या किया, पॉलिटिकल क्लब्स और न्यूज़पेपर बांटने स्टार्ट कर दिए ताकि वो अपने इंटरेस्ट को और आगे बढ़ा सके और अपने दिखा सके। वन ऑफ देयर मेन डिमांड वाज फॉर द इक्वल पॉलिटिकल राइट एज द मैन। उनका जो सबसे मेन राइट था या मेन डिमांड था ये कि हमें भी इक्वल पॉलिटिकल राइट देना चाहिए जैसे कि आदमियों को दिया गया है। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 दे वर गिवन द स्टेटस ऑफ द पैसिव सिटीजन। इनिशियली द रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड सम इन रिफॉर्म। देखिए क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में उन्हें एक पैसिव सिटीजन का तमगा लगा दिया है कि आप जो है एक पैसिव 1791 में क्या किया कि उनके ऊपर एक स्टेटस के ऊपर ये लगा दिया कि वो पैसिव सिटीजन है, वो यानी कि वो कुछ भी काम नहीं करते। इनिशियली द रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड सम फॉर्म। और शुरुआत में क्या किया कि रिवॉल्यूशनरी जो गवर्नमेंट थी उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स भी करे। देखिए कौन कौन से किए उन्होंने। स्कूलिंग वर मेड कंपल्सरी फॉर द गर्ल्स। गर्ल्स के लिए स्कूलिंग कंपल्सरी कर दी। नाउ मैरिज वॉज कंसिडर्ड एज अ वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्ट एंड दे वर रजिस्टर्ड अंडर द सिविल लॉ। मैरिज को अब क्या कर दिया, वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्ट कर दिया कि यानी कि आप अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं और इसको रजिस्टर भी करवाया जाने लगा। थर्ड है डिवोर्स विल बी लीगलाइज्ड। क्या हुआ, डिवोर्स जो है लीगलाइज्ड हो गया। बोथ मैन एंड वुमन व्हेन गिवन द राइट टू अप्लाई फॉर इट। यानी कि अब आदमी और औरत दोनों को प्रॉपर अधिकार है कि आप कोई भी डिवोर्स जो है डाल सकते हैं। नाउ वुमन को टेक वोकेशनल ट्रेनिंग, बिकम आर्टिस्ट एंड रन बिजनेस। अब क्या है, औरतों को क्या है, वो वोकेशनल ट्रेनिंग ले सकती है, आर्टिस्ट बन सकती है और बिजनेस को चला भी सकती है। ये अधिकार दिया गया स्टार्टिंग में। हाउएवर द स्ट्रगल ऑफ फॉर पॉलिटिकल राइट एंड इक्वल वेजेस कंटिन्यूड फॉर द वुमन। लेकिन अभी भी पॉलिटिकल राइट और इक्वल वेजेस यानी कि प्रॉपर हमें पैसा दीजिए और प्रॉपर हमें अधिकार दीजिए, ये अभी औरतों के लिए अभी भी बचा हुआ था। वन ऑफ द मोस्ट रिवॉल्यूशनरी फिगर अमंग देम वाज द ओलंपे दे गुंज। देखिए ये सबसे मोस्ट एक रिवॉल्यूशनरी फिगर था जिनका नाम है ओलंपे दे गुंज। इन 1791 शी wrote a declaration of the right of women on citizen on the line of declaration of the right of man and citizen। इन्होंने क्या किया, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमन एंड सिटीजन लिख दिया। किसके लाइन के हिसाब पर, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड द सिटीजन। द एयर द वॉइस फॉर वुमन राइट ड्यूरिंग द reason of terror, the government enact law banning women club and their political activity। इसके कारण क्या हुआ, जो ये जो आवाज़ उठा रहे थे ओलंपे दे गुंज ने जो आवाज़ उठाई उसे फिर रोका गया और क्या कहा गया कि जो पूरा गवर्नमेंट सिस्टम था उन्होंने क्या कहा कि हम जो वुमेन क्लब्स चला रही है उसको पूरा बैन कर देगा और जितनी भी उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी थी सबको रोक दी गई ताकि क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो हमारे देश में जो है औरतों को भड़काया जा रहा है और गलत काम करवाया जा रहा है। नेशनल कन्वेंशन चार्ज्ड हर विद द ट्रीजन एंड एक्सिक्यूटेड हर। नेशनल कन्वेंशन ने क्या किया, ओलंपे दे गुंज को जेल में डाल दिया और फिर उसे फांसी पे लटका दिया। द वुमन ऑफ फ्रांस फाइनली एक्वायर्ड द फ्रेंचेस इन द 1946। लेकिन क्या हुआ, 1946 में इतनी लड़ाई लड़ने के बाद फ्रांस की औरतों को फिर से उन्हें फ्रेंचाइजी यानी कि वोट देने का अधिकार मिलता है। Slave system and revolution. The abolition of the slavery in the colony was one of the revolutionary social reform of the Jacobin regime. The Caribbean colony were important suppliers of the commodities such as tobacco, indigo, sugar, and coffee. The labor shortage created by the unwillingness of the Europeans to work far off and unknown places was met by a triangular slave trade between Europe, Africa, and the America. देखिए
जो अबॉलिशन हुआ स्लेवरी का कॉलोनियल टाइम पे, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक क्या था, सोशल रिफॉर्म था जिसको जैकोबिक रिजाइम ने किया। द कैरिबियन कॉलोनी, जो कैरिबियन कॉलोनीज थी वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या, तंबाकू, इंडिगो, शुगर एंड कॉफ़ी वहाँ पे सबसे ज़्यादा वहाँ से सप्लाई की जाती थी। द लेबर शॉर्टेज क्रिएटेड बाय द अनविलिंगनेस ऑफ द यूरोप टू वर्क फार ऑफ, यूरोपियंस जो लोग थे वो दूर जाके काम नहीं करना चाहते थे और मतलब कोई अनजानी जगह यानी अननोन प्लेसेस या बहुत दूर दूर वाली जगह थी वहाँ पे वो काम करना नहीं चाहते थे। इस वजह से यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच में ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड स्टार्ट हो गया। दैट स्लेव ट्रेड बिगेन इन द 17th सेंचुरी। तो स्लेव ट्रेड कब स्टार्ट हुआ, 17th सेंचुरी में होता है। फ्रेंच मर्चेंट्स बाउट स्लेव फ्रॉम द लोकल चीफ्टेंस फ्रॉम अफ्रीका, जो फ्रेंच के मर्चेंट्स थे वो अफ्रीका के लोकल चीफ्टेंस से वहां से स्लेव खरीदते थे और फिर उसे जगह जगह भेजते रहते थे। नो लेजिस्लेशन वाज पास्ड इन द नेशनल असेंबली फॉर फियर ऑफ अपोजिशन फ्रॉम द स्लेव ट्रेडिंग ट्रेडर्स, कोई भी इसके खिलाफ रूल पारित नहीं हुआ क्योंकि जो अपोजिशन उनके से डर लगता, जो स्लेव ट्रेडिंग ट्रेडर्स थे उनके काफ़ी भय था लोगों के अंदर, नेशनल असेंबली के अंदर, जिसकी वजह से उन्होंने कोई भी इसके ऊपर रूल्स नहीं बनाए। However, the Convention of 1794 passed the law of emancipation of the all slaves in the French colonies. लेकिन 1794 में सारे ही स्लेव्स को छोड़ दिया गया, यानी कि सबको मुक्ति दे दी गई। 10 years later, Napoleon resumed slavery. Planters got freedom to enslave. Slavery was finally abolished in 1848 from all the French colony. 10 साल बाद नेपोलियन आया और नेपोलियन ने फिर से स्लेवरी को स्टार्ट करवा दिया। फिर से जो प्लांटर्स थे, जो बागान के मालिक थे, उन्हें फिर से क्या मिल गए, मजदूर मिल गए कि हाँ आप आके आप एक काम कीजिए और हमारे यहाँ दास बन के रहिए। लेकिन 1848 में लास्ट ये जो है इस टाइम पे सारी स्लेवरी को हटा दिया गया फ्रेंच कॉलोनी से। लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या क्या लेगेसी है, द आइडियल ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट लेगेसी क्या है, idea of the liberty and democratic right. The censorship came to the end in 1789. censorship को बंद खत्म कर दिया गया 1789 में। The declaration of the right declared freedom of speech and expression a natural right. और इनको सबको अधिकार दिया गया ताकि वो अपनी आज़ादी, मतलब कि फ्रीडम ऑफ स्पीच दी गई और एक्सप्रेशन दी गई, अपनी जो बोल विचार है, जो अपने विचार है और जो अपने एक्सप्रेशन है उसे पूरा शो करने का पूरा अधिकार दिया गया। दिस आइडिया ऑरिजिनेटेड फ्रॉम फ्रांस एंड स्प्रेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये जो आइडिया था फ्रांस से ऑरिजिनेट हुआ, उठा और पूरी दुनिया में फैल गया। ड्यू टू दिस द फेडरल सिस्टम वाज डिस्ट्रॉयड। इसकी वजह से क्या हुआ, जो फेडरल सिस्टम है वो खत्म हो गया और कॉलोनियल सोसाइटी रीडिफाइंड द आइडिया ऑफ फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी इन द मूवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस। और इसके बाद जो स्लेवरी सिस्टम था यानी जो दास सिस्टम था वो भी पूरा खत्म हो गया और फिर सभी को आज़ादी मिल गई। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रिवॉल्यूशन फॉर द फ्रेंच वुमन। फ्रेंच वुमन के लिए रिवॉल्यूशन का मतलब क्या था। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्लेव इन द फ्रेंच पॉलिटिक्स एंड ट्रेड। फ्रेंच पॉलिटिक्स में स्लेव्स की क्या इंपॉर्टेंस थी। व्हाट लॉ वर मेड आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन दैट अफेक्ट द लाइफ ऑफ द कॉमन पीपल। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद कौन कौन से लॉ बनाए गए जो कि आम आदमी के जीवन को अफेक्ट करता है। फोर्थ क्वेश्चन है मेक अ लिस्ट ऑफ आइडियल्स ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन विच क्लियरली अफेक्ट आवर लाइफ। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के ऐसे कौन से विचार है, कौन से आइडियाज है जो हमारे लाइफ को अफेक्ट करते हैं, वो लिखिए। चलिए हम इसके आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन था व्हाट वाज द मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रिवॉल्यूशन फॉर द फ्रेंच वुमन। तो इसका आंसर है द मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रिवॉल्यूशन फॉर फ्रेंच वुमन इज द इक्वल पॉलिटिकल राइट एज मैन एंड द इम्प्रूव देयर लाइफ्स। सेकेंड है व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्लेव इन द फ्रेंच पॉलिटिक्स एंड ट्रेड। इसका आंसर है फ्रेंच मर्चेंट्स बाउट slaves from the local chieftains from Africa. The labor shortage created by the unwillingness of Europeans to work far off and unknown places was met by the triangular slave trade between the Europe, Africa and America. Most of the trades depend on the slaves. Third question है what law were made after the French Revolution that affect the lives of the common people. इसका आंसर है law after the French Revolution that affect the life of common peoples are ending of censorship, right of freedom of speech and expression, freedom of slavery, idea of liberty and the democratic right. Fourth है make a list of ideals of the French Revolution which clearly affect our life. तो इसका आंसर है schooling compulsory for the girls,
equal right for women, freedom of speech and expression, divorce was legalized, freedom of slaves and the equal right for women and the men. ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा वीडियो कंप्लीट होता है और इसका पीडीएफ आपके लिंक पीडीएफ का जो लिंक है आपके डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे अवेलेबल होगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, इसे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।